तो आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है विराट और आज का हमारा टॉपिक है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेबल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। मुझसे कई बच्चों ने पूछा कि मैं इस टेबल को कैसे याद करूं। मेरा सीधा से एक ही जवाब रहता है कि आप इस टेबल को बिल्कुल मत याद करिए। सिर्फ आप मेरी ट्रिक से एक बार समझ लीजिए, ये आपको खुद ब खुद याद हो जाएगी। ठीक है, आपको ये खुद ब खुद याद हो जाएगी सिर्फ ये मेरी ट्रिक से। आप इस ट्रिक से कहीं भी एग्ज़ाम दे रहे हो, अगर आप उसमें आपको याद नहीं आ रहा है कि साइन ए का कितना मान होता है, किस डिग्री पे क्या होता है, आप मेरी ट्रिक का प्रयोग करके उसकी सारी टेबल बना सकते हैं वहाँ पे और आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आप इस ट्रिक से कैसे इस्तेमाल करें। ठीक है, तो मैं आपको बता दूँ कि जो आपको सिर्फ और सिर्फ जो है साइन ए, ठीक है, साइन ए और यहाँ पे हमारे जो है ये कॉसेक ए। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ साइन ए और कॉसेक ए के मान याद करने पड़ेंगे बस, और कोई बात नहीं है इसके अंदर। ठीक है, अगर आप साइन ए के कौन से मान, ठीक है, ये मान, ठीक है, ये ऊपर, ठीक है, ये आपके जितने भी मान हैं यहाँ पे, कौन से, ये मान 1 3, ठीक है, ये मान आप अगर याद कर लेंगे तो आपको ये खुद ब खुद समझ में आ जाएगी। किस तरह से याद करना है ये मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, एक तो ये आपकी साइन ए की हो गई, ठीक है, और दूसरी यहाँ पे आपकी हो जाएगी यहाँ पर कॉसेक ए की। ये एक साइन ए की और एक कॉसेक ए की जितने भी मान हैं आपको दिमाग में खाली बैठाना है और कुछ नहीं करना है। ये बहुत ही सिंपल है। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। अगर दोस्तों आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर लीजिए। इससे आपको मेरी कोई भी वीडियो बहुत ही सुलझी हुई अच्छी ट्रिक की, बहुत ही अच्छी ट्रिक से मैं आपको वीडियो बनाऊंगा। और आप अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको ये सबसे पहले आपके मोबाइल पर दिखेगी। ठीक है, मैं जो भी वीडियो बनाऊंगा अच्छी ट्रिक से, बहुत ही सुलझ की, आपको बहुत जल्दी प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप इसे लाइक भी कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर लीजिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिए। ठीक है, तो चलिए हम आपको बताते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री का आप कैसे याद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करता हूँ। ठीक, तो हम यहाँ पे बताते हैं साइन ए। ठीक है, साइन ए क्या होता है, साइन ए, ठीक, साइन ए का मान 0 डिग्री पे हमारा होता है यहाँ पे 0 डिग्री। ठीक, 30 डिग्री पे हमारा 1/√2 होता है, 45 डिग्री पे 1/√2 होता है, और 60 डिग्री पे √3/2 होता है, और 90 डिग्री पे 1/1 होता है। ठीक, ओनली 1। बस अब ये आप खाली 5 ये जो आपको दिए मान सिर्फ साइन ए के याद करने पड़ेंगे, और इसका खुद ब खुद इसका उल्टा क्या हो जाएगा, हमारा कॉस है। यकीन नहीं हुआ, मैं आपको बताता हूँ कैसे। ठीक है, तो आप ये याद कर लिए। अब देखिए 0 यहाँ पे 90 डिग्री पे 1 दिया है, और इसी का उल्टा यहाँ पे देखिए यहाँ पे 1 दिया है। देखा, बहुत ही सरल ट्रिक है यहाँ पे। अगर आप इसको समझ लेते हैं पूरी टेबल आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे 1 हो गया हमारा, तो इस कॉस से हमारा 1 हो गया। यहाँ पे देखिए √3/2 दिया है 60 डिग्री साइन में, तो यहाँ पे देखिए √3/2 हो गया। 1/√3 साइन 45 का मान दिया है। ठीक है, तो यहाँ कॉस 45 का मान 1/√2 हो गया। ठीक, फिर यहाँ पे देखिए साइन ए का मान 30 डिग्री पे 1/2 दिया है, तो यहाँ पे कॉस 60 पे हमारा 1/2 हो गया, और 0 डिग्री यहाँ दिया है 0, तो ये 0। ठीक, यानी कहने का मतलब क्या है, हमारा कहने का मतलब है कि जो है यहाँ पर ये जो दिया है पूरा मान हमारा ये, हाँ, इसी का उल्टा ये हो जाता है हमारा पूरा। ठीक, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो चलिए, ठीक, तो हम अब दूसरे टॉपिक पे आते हैं। वह हमारा टॉपिक क्या है, अब है हमारा टॉपिक यहाँ पे tan है। ठीक, तो tan है, मैं आपको बताऊँ कैसे tan ए का मान आता है। tan ए का मान कैसे आता है हमारा, जैसे साइन ए और कॉस ए को भाग करने से जो हमारा प्राप्त हो जाएगा वो हमारा tan ए के मान आ जाते हैं। ठीक, कैसे देखिए, जैसे यहाँ पे हमारा 0 दिया है, यहाँ पे 1 दिया है, तो 0 में से 1 भाग करेंगे तो हमारा 0 आ जाता है। ठीक, उसके बाद हमारा क्या बचेगा, यहाँ देखिए 30 डिग्री पे
1/2 है और √3/2 है, तो यहाँ से हमारा 2 कैंसिल हो जाएगा कट करके, तो यहाँ बच जाएगा 1/√3। देखिए ठीक। फिर हमारा क्या आता है यहाँ पे 1/√2 यहाँ पे भी लिखा है और 1/√2 यहाँ पे भी लिखा है, तो ये पूरा का पूरा कट जाता है, तो यहाँ पे हमारा 1 बच जाता है। ठीक। उसके बाद √3/2 है, 1/2 है, तो यहाँ से 2 और ये 2 कट गया, तो क्या बच गया हमारा √3 बच गया। एक का कोई मतलब नहीं होता, इसलिए 1 बच गया। अब यहाँ पे देखिए क्या दिया है, 1 में से 0 भाग करेंगे तो यहाँ अपरिभाषित हो जाएगा, यानी इनफाइनाइट हो जाएगा। इनफाइनाइट का निशान क्या होता है, इनफाइनाइट का निशान होता है इस तरह से इनफाइनाइट का निशान होता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा नहीं है। ठीक, तो अब यहाँ पे इनफाइनाइट हो गया। कैसे हो गया, क्योंकि देखिए यहाँ पे देखिए आप यहाँ पर कि 0 में से 1 भाग करेंगे तो 0 बच गया, और 1 में से 0 भाग करेंगे तो अपरिभाषित होता है। ठीक है, आई होप का वो समझ में आ चुका होगा। ठीक, ये तो बात हुई साइन कॉस टेन की। ठीक, साइन कॉस टेन की ये बात हुई। अब इसके आगे हमारा क्या कह रहा है, यहाँ पे हमारा कॉसेक है, सेक है, कॉट है। ठीक, तो मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि आप खाली कॉसेक का ये याद कर लीजिए अब। ठीक, ये याद हो जाएगा आपको। ठीक, तो अब कैसे यहाँ पे देखिए आप कि कैसे यहाँ पे आपको बताऊँ मैं कि ये बहुत ही सरल ट्रिक है। सिर्फ आप दिमाग लगा करके एक बार समझ लीजिए, सिर्फ बहुत ही अच्छी ट्रिक है ये। ठीक, तो कॉसेक ए का मान यहाँ पे अपरिभाषित है, हो गया 2 हो गया, √2 हो गया, 2/√3 और 1। सिर्फ आप ये याद कर लीजिए एक। अब देखिए सेक यहाँ पे है, तो सेक क्या हो जाएगा हमारा, ये जो जितना भी हमारे पूरा लिखा है इसी का उल्टा ये हो जाता है हमारा, फिर से जैसे हमने साइन और कॉस में किया था। कैसे, देखिए अपरिभाषित यहाँ पर लिया है तो अपरिभाषित देखिए यहाँ पे हो गया, फिर यहाँ पे 2 दिया है तो यहाँ 2 हो गया, √2 हो गया, 2/√3 2/√3, और एक यहाँ पे 1, यानी यहाँ बढ़ते हुए क्रम में चलता है, तो यहाँ पे ऊपर से नीचे तरफ चलता है। ठीक, अब जैसे हमने tan में किया था उस तरह यहाँ पे हम कॉट में करेंगे। ठीक, तो आप चलिए देखते हैं। साइन और कॉस का भाग हमारा tan था, तो यहाँ पे कॉसेक और सेक का भाग यहाँ पे कॉट हो जाएगा। ठीक, तो चलिए देखते हैं। जैसे अपरिभाषित में से 1 को भाग करेंगे तो यहाँ हमारा अपरिभाषित ही बचेगा। ठीक, दिमाग लगा कर अगर आप समझेंगे तो बिल्कुल आपको हलवा है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए 2 दिया यहाँ पे, और यहाँ 2/√3 दिया है, तो यहाँ से 2 और 2 कैंसिल हो गया, √3 खाली बचा। ठीक, 1/√2 सॉरी √2 और √2 ये सब कट जाएगा हमारा, एक बचा भाग करेंगे तो। अब यहाँ से 2/√3 और 2 और 2 एक बचा, तो एक कम 2, 1/√3 बच गया, और एक में अपरिभाषित है तो 0 बच गया। जैसे यहाँ पे देखिए परिभाषित में से 1 जाएगा तो अपरिभाषित बचेगा, और 1 में से अपरिभाषित भाग करेंगे तो यहाँ 0 बचेगा। ये खाली आपको ध्यान में रखना है कि 1 में से अपरिभाषित भाग करेंगे तो 0 बचेगा, और परिभाषित में से 1 को भाग करेंगे तो अपरिभाषित बचेगा। ठीक है, आई होप कि आपको ये जो सारणी आपको मैं बताया हूँ ट्रिक की बनाने की बहुत ही आसान है। सिर्फ दिमाग लगा कर एक बार समझ लीजिए, ये आपको बिल्कुल हलवा लगेगी। ये आप कोई भी एग्ज़ाम में किसी की भी कोई भी कॉपी में आराम से बना सकते हैं। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको और अपनी आगे की वीडियो में बताऊंगा कि ये कैसे इसका प्रयोग किया जाता है, और हमारी पिछली वीडियो में और भी कई सारे फार्मूला ट्रिग्नोमेट्री के दिए हैं यहाँ पर, जैसे साइन का मान होता है लंब बटे कर्ण। इस तरह के कई सारे सवाल मैंने 8.1 के NCERT के उसमें सवाल दिए हैं पिछली कक्षा में, तो आप उसको जाके देखिए कैसे क्या समझते हैं आप, उसको मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, आई होप को समझ में अभी आया होगा। धन्यवाद।